हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव, सभी के सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कहाँ है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं ये, ठीक है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 26 जून 1945 यानी 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कहाँ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार किया था ये बताना है, ठीक है ना। यानी कि जो प्रारूप तैयार हुआ था वो कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है 1945 ईस्वी में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उस समय सदस्य देश कितने थे ये बताना। उस समय सदस्य देश कितने थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि कितना है? 51 यानी कि 51 देश थे उस टाइम में, ठीक है ना। कब? 1945 ईस्वी में जब स्थापना हो रहा था उस टाइम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 ईस्वी को हस्ताक्षर किए गए थे ये बताना, ठीक है ना। कितने देश के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 ईस्वी को हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि टोटल 50 देश के द्वारा या यानी कि प्रतिनिधि के द्वारा साइन किया गया था इस पर, ठीक है ना। जो इसके चार्टर बना था उस पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उस समय सदस्य देशों की कुल संख्या कितना था? 51 थे, ठीक है ना। 51 थे, लेकिन उसमें 50 देशों ने ही क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। 51 देश थे लेकिन उस पर हस्ताक्षर कितने किए थे? तो 50 देश ने ओनली किया था, ठीक है ना। उसके बाद 51वां जो देश था जो बाद में किया गया था साइन, वो कौन था? पोलैंड था। पोलैंड जो था वो लास्ट देश था यानी कि अंतिम 51वां देश था और उन्होंने बाद में साइन किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम है, मतलब प्रथम जो महासचिव थे उनका नाम क्या था ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी है यानी कि ट्रिगवेली, ठीक है ना। ट्रिगवेली थे जो कि प्रथम क्या थे? यूएन के महासचिव थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव जो ट्रिगवेली थे वो किस देश के थे ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कहाँ के थे वो? नॉर्वे के थे। कौन? ट्रिगवेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि होती है, यानी कि महासचिव जो होते हैं उनकी अवधि कितना होता है ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कितने? 5 वर्ष उनकी अवधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव का क्या नाम है ये बताना, यानी प्रथम एशियाई मतलब एशिया के जो थे वो कौन थे ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि यूथांट नामक व्यक्ति जो प्रथम एशियाई महासचिव बने थे यूएनओ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और आगे नोट में भी बताया गया है यूथांट कहाँ के थे? म्यांमार के रहने वाले यह नागरिक थे, ठीक है ना। म्यांमार के थे यूथांट और एशिया के प्रथम या यूएनओ में क्या बने थे? महासचिव बने थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो अस्थायी देश कितने हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि टोटल कितने? 5 अस्थायी देश हैं, ठीक है ना। कितने हैं? 5 हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, यानी अस्थायी जो सदस्य देश हैं वो कितने होते हैं ये बताना है। तो अस्थायी आपके कितने थे, अस्थायी तो 5 थे, और अस्थायी कितने होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अस्थायी होते हैं 10, ठीक है ना, यानी कि टोटल जो होते हैं कितने होते हैं, टोटल सदस्य होते हैं 15, ठीक है ना, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, टोटल 15 होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य में सम्मिलित हैं, वो कौन कौन देश सम्मिलित है ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, टोटल कितने 5 सदस्य जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं, ठीक है। तो अस्थायी सदस्य कौन कौन है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में यूएनओ के कितने अंग है ये बताना है, यूएनओ के कितने अंग है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि इसमें 6 अंग होते हैं, ठीक है ना, कितने अंग है, 6 अंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन कौन अंग है वो देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में 6 अंग निम्नलिखित में से कौन कौन है, तो ये देखते हैं। देखिए पहला हो गया आपका क्या, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, और छठा नंबर है न्यासी परिषद, ठीक है ना, न्यासी परिषद, यानी टोटल 6 अंग है किसका, यूएनओ का, टोटल कितने अंग है, 6 अंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बोल रहा है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकारी जो भाषा है वो कौन सी है ये बताना है, संयुक्त राष्ट्र में कौन सी कार्यकारी भाषा है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि कार्यकारी भाषा जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, क्या, ऑफिस का, ठीक है ना, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यालय की भाषा है वो कौन है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन कौन है, टोटल और भी भाषा जो है देख लेते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र में संघ में जो स्वीकृत भाषा है वो टोटल 6 हैं, ठीक है ना, स्वीकृत जो भाषा है टोटल कितने हैं, 6 भाषा जो है वो स्वीकृत है। अब कौन कौन स्वीकृत है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश, ठीक है ना, टोटल 6 भाषाएं जो क्या है ऑफिस में यह स्वीकृत हैं, लेकिन ऑफिस का जो कार्यकारी भाषा है यानी कार्य जो होता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। टोटल स्वीकृत भाषा की संख्या 6 है, वो कौन कौन है आप देखनी है, ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश, और कार्यकारी भाषा जो ऑफिस का कार्यकारी भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि जर्मन भाषा नहीं है, ठीक है ना, बाकी तो है ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य बना ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि 1945 ईस्वी में, यानी कि स्थापना के समय ही भारत क्या बना था, सदस्य बना था यूएनओ का, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं टोटल वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कितना 193, यानी कि 193 देश टोटल अभी यूएनओ में सम्मिलित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है, यानी कि सबसे अंतिम में जो भी देश बना है यूएनओ का वो कौन सा देश है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण सूडान, ठीक है ना, दक्षिण सूडान जो है वो सबसे लेटेस्ट कंट्री बना है किसका, यूएनओ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि 2011 ईस्वी में दक्षिण सूडान यूएनओ का सदस्य बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूएनओ में हिंदी में भाषण कौन दिए थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था सबसे पहले यूएनओ में हिंदी में भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि 4 अक्टूबर 1977 ईस्वी को दिए थे। कब दिए थे, 4 अक्टूबर 1977 ईस्वी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है,
किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यानी कि यूएनओ का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, यानी कि ये जो संस्था है यूएन, इसको मिला, ठीक है ना। तो कब मिला था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि 2001 ईस्वी में मिला है। कब? यूएनओ का शांति को पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 में 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001 में, ठीक है, तो उस समय महासचिव कौन थे ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कोफी अन्नान थे, ठीक है ना। कौन थे? कोफी अन्नान उस टाइम यानी 2001 में महासचिव थे। उस टाइम यूएन को क्या मिला था? नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि एंटोनियो गुटेरेस भी वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के निवासी हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कहाँ के हैं? पुर्तगाल के यह निवासी हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कौन से नंबर के महासचिव है ये बताना है, ठीक है ना। कौन से नंबर के हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 9वें नंबर के यह महासचिव बने हैं एंटोनियो गुटेरेस जी, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ है, वीटो जो होता है उसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना। ऑप्शन ए मतलब कि मैं निषेध करता हूँ, यानी कि निषेधात्मक वोट, ठीक है ना, यानी कि विरोध में वोट देना कहलाता है निषेध करना, ठीक है ना। वीटो का मतलब है कि आप किसी को विरोध में वोट दे रहे हैं आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन से दो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं ये बताना है। कौन से दो देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि वेटिकन सिटी और ताइवान जो है यूएन का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। दो देश है, वेटिकन सिटी और ताइवान, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र के किस अधिवेशन में 1977 में हिंदी में भाषण दिया था ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि 32वें, ठीक है ना, 32वें अधिवेशन में इन्होंने यानी कि 1977 में हुआ था 32वां अधिवेशन, उसमें हिंदी में भाषण दिए थे, ठीक है। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि कहाँ स्थित है? तो द हेग, जो कि कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में, ठीक है ना। द हेग में है इसका हेडक्वार्टर, जो कि नीदरलैंड में यह पड़ता है सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का संसद किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि जनरल असेंबली को कहते हैं। किसको बोलते हैं? जनरल असेंबली को बोलते हैं। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का संसद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कितने? 15 होते हैं, ठीक है ना। 15 होते हैं, ये गलत है, ये 25 लिखना था यहाँ, ठीक है ना। यहाँ 25 ऑप्शन डालना, दोनों में 15 लिखा गया ना, लेकिन 15 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग बताएं, उसमें न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में सुरक्षा परिषद में वीटो, जिसे निषेधाधिकार का अधिकार किसके पास होता है ये बताना है। तो सुरक्षा परिषद में जो वीटो है वो किसके अधिकार के पास में होता है, यानी किसका अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि जो अस्थायी सदस्य देश हैं उसके पास यह अधिकार होता है। किसका होता है? वीटो का अधिकार होता है, ठीक है। और अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है? वो टोटल कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन है देखते हैं, ठीक है। चलिए अस्थायी सदस्य टोटल कितने? 5 हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसे, ठीक है।
चलिए, और अस्थायी सदस्य कितने, तो अस्थायी 10 होते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वीटो पावर, ठीक है ना, वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका के द्वारा सबसे पहले वीटो का प्रयोग किया गया था। कब, मार्च 1971 में किया गया था इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे अधिक बार वीटो पावर इस्तेमाल किस देश ने किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि रसिया के द्वारा सबसे अधिक बार यह यूज किया गया वीटो पावर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जैतून का, ठीक है ना, जैतून की जो प्रतीक, जैतून की जो पौधा है, इसके संयुक्त राष्ट्र में प्रतीक चिन्ह में 2 शाखाएं बनाया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होते हैं, वही संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जो अंग होता है ना सचिवालय, जो जैसे 6 भाग बताएं कि 6 पार्ट होते हैं, 6 अंग होते हैं, जिसमें एक सचिवालय होता है। तो सचिवालय के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव रहते हैं वही होते हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान में भी कौन है, एंटोनियो गुटेरस जी हैं। तो अभी वर्तमान में सचिवालय के भी अध्यक्ष कौन रहेंगे, एंटोनियो गुटेरस जी ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में है, अटल बिहारी वाजपेयी ने किस समय संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था, उस समय भारत के वो क्या थे, ठीक है ना, भारत में वो क्या थे ये बताना है, ठीक है ना, यानी कि 1977 में भारत में वो भाषण दिए थे हिंदी में, कहाँ, यूएन में। तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी भारत में कौन से पद पर थे ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि उस टाइम क्या थे, विदेश मंत्री थे, ठीक है ना, कौन थे, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना, 1977 में। चलिए, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का क्या नाम है ये बताना है। लाइब्रेरी का जो नाम है संयुक्त राष्ट्र का, उसका क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हैमरसोल्ड लाइब्रेरी नाम है इसका। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं, यूएन दिवस ये बताना है। तो स्थापना दिवस मनाते हैं, तो कब मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी का इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि विश्व शांति एवं सुरक्षा विश्व शांति एवं सुरक्षा इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है स्थापना करने की, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। दुनिया का पुलिसमैन जो कहते हैं वो संयुक्त राष्ट्र के कौन सा अंग है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सुरक्षा परिषद को, ठीक है ना, किसे बोलते हैं, सुरक्षा परिषद को बोलते हैं क्या, दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जॉन डी रॉकफेलर, ठीक है ना, जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा यह जमीन दिया गया था दान में, किसके द्वारा, जॉन डी रॉकफेलर, ठीक है ना, व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को अपनाया गया था, यानी कब अपनाया गया था, यूएन के जो ध्वज है उसको कब अपनाया गया था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1947 में यूएन के ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है ना, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया था, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी रह चुके हैं ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की पहली बैठक कहाँ हुई थी ये बताना है। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लंदन में पहली बैठक इसकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की पहली बैठक लंदन में कब हुई थी ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन
सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि 10 जनवरी 1946 ईस्वी को बैठक हुआ था कहाँ, लंदन में, जो कि सबसे पहली बार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को स्थापना हुआ था किसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं ये बताना। ठीक है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में चार्टर जो है बना है, उसमें अध्याय कितने हैं और अनुच्छेद कितने हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि नगेंद्र सिंह थे। ठीक है ना, नगेंद्र सिंह जो कि पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं, क्या, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यपालिका है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उसे क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है प्रतिवर्ष कब महासभा के सम्मेलन होता है, यानी किस मंथ में होता है प्रतिवर्ष महासभा का सम्मेलन ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कब होता है, सितंबर महीने में होता है। कब होता है, सितंबर महीने में प्रतिवर्ष महासभा का सम्मेलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है संयुक्त राष्ट्र के कितने ऑब्जर्वर देश हैं, ठीक है ना, कितने ऑब्जर्वर देश हैं ये बताना। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि कितने, 2 देश हैं। 2 देश कौन, वेटिकन सिटी और ताइवान, जो कि बताए ना कि उसका सदस्य नहीं है तो ऑब्जर्वर कंट्री में दोनों के दोनों है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था ये बताना है। तो अपने झंडे को कब स्वीकार किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 19 दिसंबर 1947 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र ने अपने झंडे को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है ये बताना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का बजट जो है वो कौन पेश करता है, जैसे भारत का बजट कौन पेश करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, जो कि वर्तमान में अभी कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र का बजट जो होता है वो कौन पेश करता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौन करते हैं, महासचिव के द्वारा बजट पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 है संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव जो कि बान की मून थे, ठीक है ना, किस देश के थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वह दक्षिण कोरिया के थे। बान की मून कहाँ के थे, दक्षिण कोरिया के। और 9वें अभी कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि डैग हैमरस्क्वेजोल्ड। ठीक है ना, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 ईस्वी से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया ये बताना। ये निलंबित कर दिया यानी कि रोक दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि न्यास परिषद। ठीक है ना, न्यास परिषद है जो कि अपने कार्य को 1 नवंबर 1994 ईस्वी को क्या कर दिया, औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का नाम क्या है ये बताना, जो अफ्रीकी के थे। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप के थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि बाउट्रोस घाली। ठीक है ना, बाउट्रोस घाली जो कि प्रथम अफ्रीकी महासचिव बने थे UN के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मूल प्रति, ठीक है ना, मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। ठीक है ना, अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखा गया क्या, संयुक्त राष्ट्र की जो घोषणा हुआ है उसका मूल प्रति रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने शब्द, अध्याय व धाराएं हैं ये बताना है। तो शब्द, अध्याय और धाराएं कितने हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि 15,000 शब्द, 29 अध्याय और 121 धाराएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65।
65 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा था ये बताना, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की यानी पूरे वर्ल्ड की नगर सभा किसने कहा ये बताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सुमा नामक व्यक्ति थे, उनके द्वारा कहा गया था नगर सभा यानी कि संसार की नगर सभा बोला गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 है, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा यह बताना है। तो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि पामर और पार्किंस के द्वारा कहा गया था, किसके, पामर और पार्किंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया, कौन सी धारा है जिसमें वीटो पावर के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि धारा 27 में, किसमें, धारा 27 में कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला सदस्य कौन थी ये बताना। तो प्रथम महिला सदस्य कौन बनी थी संयुक्त राष्ट्र की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना। विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी जो कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला सदस्य थी, ठीक है। चलिए तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर कितना 68, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप बताइएगा कमेंट में वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।